विकास की यूट्यूब पाठशाला में बच्चों आपका स्वागत है। और ये वीडियो क्लास 9 का है, सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स का, अध्याय 8 गति। यह वीडियो का तीसरा भाग है और प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। मैं बंगला कन्या मध्य विद्यालय का शिक्षक हूँ। और आप इस वीडियो में जान पाएंगे क्रियाकलाप 8.3 को, क्रियाकलाप 8.4 को और पृष्ठ संख्या 110 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के उत्तर को जानना। तो आइए बच्चों, इन सभी चीज़ों को हम जानते हैं। चलिए, स्वागत है बच्चों विकास की यूट्यूब पाठशाला में। और कक्षा 9वीं की गति अध्याय 8 का ये वीडियो का तीसरा भाग है। और आप पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं जिसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं सरल रेखीय गति क्या है, दूरीय विस्थापन की समझ। और गति के दौरान विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी की समझ। क्रियाकलाप 8.3, एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं? तो आइए इस प्रयोग को हम लोग करते हैं। बच्चों, मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि दूरी किसे कहते हैं। तो बोलता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है और इसका मान ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। बच्चों, अब हम लोगों के सामने बास्केटबॉल कोर्ट है और ये 28 बाई 15 मीटर का होता है। और क्रियाकलाप के अनुसार हमें एक कोना से दूसरा कोना और दूसरा कोना से तीसरा कोना जाना है और उसके बाद दूरी और विस्थापन को निकालना है। तो हम यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि अगर इस कोने से उस कोने तक जाएगी तो 28 और 15 इसको जोड़ देंगे तो कुल दूरी होगी 43 मीटर। ये कुल दूरी मिल गया हमें। लेकिन अगर हम जहाँ से ये लड़का चलना स्टार्ट किया उसे ए और दूसरा कोना बी और जब वो लास्ट कोना सी पहुँचा, तो अगर यहाँ ए बी सी जो पहुँचने में जो दूरी होगी, अगर हम ए से सी अगर एक लाइन खींच दें तो ये सबसे न्यूनतम दूरी होगी और ये विस्थापन होगा। और आइए हम अब विस्थापन कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर 28 मीटर, बी सी बराबर 15 मीटर और ए सी विस्थापन है और ए बी सी आकृति समकोण त्रिभुज है। तो आइए मैं इसे ब्लैक बोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे विस्थापन निकाला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ ए बी बराबर 28 मीटर, बी सी बराबर 15 मीटर और हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 15 मीटर स्क्वायर प्लस 28 मीटर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर तो 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 225 होगा और 28 को 2 बार गुना करेंगे तो 784 होगा। अब ये दोनों का योगफल ए सी स्क्वायर बराबर 1009 होगा। अब ए सी पर जो स्क्वायर है वो बराबर के इधर आके करनी में बदलेगा और ए सी बराबर हमारा जो वर्गमूल निकलेगा 31.76। अतः यहाँ विस्थापन 31.76 मीटर है और इसके पहले हमने निकाला कुल दूरी बराबर 43 मीटर। अतः दूरी और विस्थापन में 11.24 मीटर का अंतर है। अब हम क्रियाकलाप 8.4 की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से
नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करें। तो आइए हम सभी भारत के सड़क मानचित्र में देखते हैं कि नई दिल्ली और भुवनेश्वर कितनी दूरी में है। तो प्रश्न से यहाँ दिया हुआ है कि 1850 किलोमीटर कार के द्वारा दूरी तय किया गया है। इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को मानचित्र में पैमाना स्केल देखना पड़ता है, और ये किसी भी मानचित्र के साइड में या बगल में या नीचे में दिया रहता है कि 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर। तो 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो पैमाना दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। ओडोमीटर के पाठ्यांक के अनुसार न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच की दूरी 1850 किलोमीटर है। 1850 किलोमीटर है। लेकिन हमें न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच विस्थापन निकालना है, और विस्थापन बिल्कुल सीधी लाइन होगी और सबसे न्यूनतम दूरी होगी। तो हमें इंच के द्वारा न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच एक सीधी लाइन खींचनी होगी। और मेरे अनुसार इस मैप में न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच 11 इंच है। अब हम 11 इंच को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर। तो 11 इंच को 100 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1100 किलोमीटर। मतलब विस्थापन से अगर हम निकालें तो न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच जो दूरी होगी वो 1100 किलोमीटर होगी। आशा होगी कि आप क्रियाकलाप 8.3 और क्रियाकलाप 8.4 को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका बेस आधार फिजिक्स में काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब हम प्रश्न 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के साथ के द्वारा समझाएं। हाँ, तो पहला का उत्तर है हाँ, विस्थापन 0 हो सकता है यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंच जाए। जैसे वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन। प्रश्न 2, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो आइए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे जिसमें दिख रहा है कि एक वर्गाकार खेत का चित्र। तो वर्गाकार का है तो सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी। उसके बाद दिया है वर्गाकार खेत की भुजा को ए मान लेते हैं और 10 मीटर है। अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो कुल लिया गया समय मतलब टोटल किसान कितना समय लिया है, कितना देर तक चला है? तो 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इस पूरे को सेकेंड में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। तो 2 को 60 से गुना करेंगे और 20 सेकेंड, तो 2 को 60 से गुना करेंगे तो 120 और 20 मतलब टोटल सेकेंड कितना होगा? 140। अब एक चक्कर कितना समय में तय करता है? तो एक चक्कर तय दूरी तो वर्गाकार खेत का परिमाप। तो वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है? तो
4a मतलब भुजा, तो 4 गुना 1 भुजा, ये फार्मूला है। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे, तो वर्गाकार खेत की भुजा है 10 मीटर, तो 4 गुना 10 बराबर 40 मीटर। एक चक्कर में लिया गया समय प्रश्न से दिया हुआ है कि एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लगता है, तो 40 सेकंड। इसलिए 40 सेकंड में तय की गई दूरी 40 मीटर। तो 1 सेकंड में तय दूरी, तो 40 को 40 से डिवाइड करेंगे एक एक नियम से, तो कितना आएगा 1 मीटर। अब हमें कुल कितना समय लिया गया है 140 सेकंड, तो हमें समय पता है 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, तो 140 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 140 मीटर। अब हम लोग को पता करना है कि चक्कर कितना लगा रहा है, तो हम यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे कि चक्कर लगाने के लिए कुल तय दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी, तो कुल दूरी कितना है 140 मीटर, और एक चक्कर लगाने में कितना मीटर, एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है, तो 40 मीटर। तो 140 को 40 से भागा देंगे तो 7/2 आएगा, और 7/2 को भागा देंगे तो 3/5 चक्कर, मतलब 3.5 चक्कर। अब तो 3.5 मतलब 3 पूरा चक्कर लगा रहा है और उसके बाद आधा है, तो 3 पूरे चक्कर में विस्थापन 0 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा चारों बगल घूम जा रहा है, तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों मिल जा रही है, तो इसलिए 0 होगा। लेकिन आधा चक्कर जो है वहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि आधा क्या होगा। तो वर्गाकार का कितनी भुजा होती है 4, तो उसकी आधा क्या होगी 2, तब हम यहाँ से मिलाएंगे। तो 3 किसान का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की निम्नतम दूरी। अब यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है और नाम दे दिया है ABCD। अब आधा दूरी कहाँ से होगा, तो B से D। अब यहाँ पे हम लोग वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, तो फार्मूला होता है, और यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, वो वाला ही फार्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक दे दूंगा। तो वर्ग का विकर्ण तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 को जोड़ेंगे तो 200, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10√2 मीटर। तो अतः हमारा आंसर होगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन 10√2 मीटर होगा। तो आशा होगी कि बच्चों आप समझ गए होंगे। मैं प्रश्न 3 में जाता हूं। अब हम प्रश्न 3, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन से सही है। ए, यह शून्य नहीं हो सकता। बी, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो इसका उत्तर होगा थर्ड का, ए और बी दोनों में कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि यह 0 या 0 हो सकता है तथा इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से कम या बराबर होता है। तो दोनों कथन गलत है यहाँ पे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में पाठ के आगे भाग को देखेंगे, जिसमें एक समान गति और असमान गति को पढ़ेंगे, और इसमें दिए गए क्रियाकलाप को जानेंगे, समझेंगे, और इसी तरह हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए जल्दी ही इस पाठ को ख़त्म कर देंगे।